दोस्तों, एक तरफ कहा गया कि भाई आर्थिक संकट है और तमाम चीजें हैं, जनता के लिए वीआईपी मूवमेंट वगैरह सब छोड़ने होंगे, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन फिर वही स्थिति बन गई। अब गृह मंत्री अमित शाह का जबरदस्त विरोध हुआ, एक ऐसा विरोध जिसे देखकर आज भी मैं कहता हूं कि कई लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। क्या कुछ हुआ है, क्या क्या हो रहा था, तमाम चीजें आज आपको मैं इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि लोग टूट पड़े। पुलिस वाले समझाते रहे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि बाद में निकलेगा काफिला, पहले हम लोग निकलेंगे। कहां से निकला मामला वो आपको दिखाऊंगा आपको कि कैसे गाजीपुर के अंदर एक बवाल हो गया पुलिस वालों पर। जी हां, रामराज वाली की सरकार की मुखिया है ना योगी आदित्यनाथ, उन मुखिया की पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगे। एक दो नहीं, कई गंभीर आरोप हैं। जरा आज आपको दिखाऊंगा कैसे वहां पर पथराव हुआ, पुलिस पर ही पथराव हो गया। लगातार लोगों में नाराजगी क्यों उभर पड़ी, क्योंकि यह कहा जाता है कि जिस तरह की सिचुएशंस बनी हुई है देश के अंदर, उसमें सबसे बेहतर अगर कुछ करते हैं तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। लेकिन जरा आज आपको दिखाऊंगा उनकी पुलिस पर न केवल गंभीर आरोप लगे बल्कि उनकी पुलिस को के ऊपर पथराव भी कर दिया गया। ये नाराजगी यूं ही नहीं फूटी है। एक तरफ सोचिए अमित शाह के काफिले के खिलाफ, तो एक तरफ ये। नमस्कार, मैं हूं प्राजमल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, यहां पर नाराजगी किस चीज की है। शुरुआत ही बड़ी शानदार तरीके होती है, क्या होने वाला था बाद में बताऊंगा, पहले देखिए। देखिए हॉर्न बजाया जा रहा है, एक विवाद चल रहा है, इस बात को लेकर है कि क्यों ये पूरा का एरिया रोका गया है, कहां कहां मैं भी आपको बताऊंगा। बस इतना समझ लिए यहां से जो काफिला था अमित शाह का निकलना था और उसके लिए पूरी रूट ब्लॉक कर दी गई। एक बाइक वाला निकलता है महिला के साथ, उसको भी रोका जाता है और उसके बाद लोग टूट पड़ते हैं कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। नाराजगी का आलम चरम पर है। देखिए ये दरअसल हुआ ये मेघालय में शिलोंग में अमित शाह जी का मतलब कोई कार्यक्रम लगा हुआ। वीआईपी कल्चर से भाई लवरेज रहते ही हैं, वो दिखाने के लिए जरूर काफिला छोटा हुआ। गोदी मीडिया के मुताबिक तो इतना छोटा काफिला कर दिया था कि बस पूछिए मत। फिलहाल वो वहां से निकले, लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया और उसके बाद फिर हॉर्न बजाने शुरू किए और फिर लोग निकलने लगे। वहां पुलिस वाले रोकने लगे तो लोग कहने लगे एक काम करा करिए, जब ये आए रहना ऐसे लोग तो स्टेट हॉलीडे घोषित कर दीजिए, लगा दीजिए हॉलीडे कर दिए, कोई अपने घर से बाहर ना निकले। ये क्या तमाशा बना रखा है। अब मैं इतना जरूर जानता हूं कि आने वाले दिनों में शायद आपको आगे आकर ये बताया जाए सारे के सारे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब जब विरोध इस तरीके से होता है तो लगातार यही जानकारी दे दी जाती है कि आपका जो ये नेता है, नेता का विरोध नहीं हो रहा है बल्कि उस व्यक्ति के किए गए कामों का विरोध हो रहा है। बहुत सारी चीजें आपको कथा कहानियां सुनाई जाती हैं, है ना, यही होता है ना। देखिए यहां पर तो हालात और बिगड़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहां क्या है। गाजीपुर एनकाउंटर के बाद भारी बवाल हुआ। कमलेश बिंद का शव गांव पहुंचते ही पुलिस पर पथराव हुआ। सीओ समेत 5 घायल। उपद्रवियों पर लगेगा एनएसए। उपद्रवियों पर एनएसए लगाने का जिक्र कर दिया गया है कि जिस तरह से वहां हालात बिगाड़े गए उसके बाद उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब सवाल यहीं से उठता है, या हुआ क्या था। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद उसके गांव गौसाबाद में भारी बवाल हो गया। पोस्टमार्टम बाद शव पहुंचते ही उग्र ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस हिंसक झड़प में सीओ सिटी समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कहा जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, उसकी वीडियोज भी निकलकर सामने आई है। गाजीपुर में बदमाश के एनकाउंटर के बाद बवाल, ग्रामीणों का सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन। पथराव में सीओ सिटी शेखर सेंगर भी घायल हुए हैं। लोगों में नाराजगी किस बात की मैं बताता हूं। कहा जा रहा है कि 1 लाख का इनामी बदमाश था ये, लेकिन उसकी एनकाउंटर पे नाराजगी है क्या हालात बने, जरा ही देख लीजिए। ये देखिए तो यहां पर गाजीपुर में कमलेश बिंद की डेड बॉडी जैसे ही उनके गांव पहुंची,
जमकर बवाल शुरू हो गया, पुलिस पर पथराव हुआ। कमलेश बिंद की पत्नी ने कहा, मेरी आंखों के सामने थाने में पुलिस ने मेरे पति को बुरी तरह पीटा, इसके बाद जंगल में ले जाकर उनका एनकाउंटर कर दिया। उनकी पत्नी का आरोप है। मैंने ये जो चीज़ें शुरू हुई इसको ज़रा थोड़ा जोड़ता हूँ, जबकि सबका आपराधिक इतिहास है दोनों का, जिनके बारे में बता भी रहा हूँ। अतीक अहमद और अशरफ का जिक्र था। दरअसल कोई भी देश होता है, वो ज़्यादातर देश जो है, मैं और देशों की बात नहीं कर रहा जहाँ नीति नियम कानून नहीं है, वहाँ पर कानून से चलता है। अतीक अहमद पर, अशरफ पर कितने ही मामले दर्ज क्यों ना हो, लेकिन छटांग भर के लड़के आए और उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने गोली मारकर चले जाए और उसके बाद उस पूरे मामले को भुनाया भी ऐसे जाए, जैसे ऐसा महसूस कराया जाए जैसे किसी के इशारे पर कराया गया। तो ये अपने आप में बड़ा आपत्तिजनक भी होता है दोस्तों, इसका भी आपको हिसाब किताब देना होगा। कुछ ऐसे ही हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर ये सब हो रहा है, और अब देखिए वहां पर ये सब हो रहा था, अब यहां पर भी आरोप सेम टू सेम लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहां पर कैसे नाराज हो रही है, जरा सुनिए। सुनवाई करते हैं, गरीब का कोई सुनवाई नहीं है, गरीब का कोई सुनवाई है, चाहे भले जगत की ले रहे। हालात बेकाबू होते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब चंगासी वाली स्थिति बना रखी है उन लोगों ने। पथराव हो रहा है। तो वहाँ छीना झपटी ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आई हैं। खबर है गाजीपुर में बवाल, महिला बोली, गरीबी कोई सुनवाई नहीं, एनकाउंटर मारे गए कमलेश चौधरी के शव को लेकर हंगामा मचा कि पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थरों की बारिश हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल, सदर सीओ का सिर भी फट गया। शव ले जाने का विरोध देखते ही देखते ये होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पथराव होने के बाद के हालात क्या है। तो इसमें ये खबर निकल कर आई है, गाजीपुर में पुलिस पर पथराव, गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पत्थर बरसाए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के आरोपी कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद गुरुवार को बवाल हो गया। करीब 400 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और ऐसे हालात वहां पर बने हैं। अब आप अंदाजा लगाइए लोगों में गुस्सा कैसे उभर रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।